हे गाइस, वेलकम माय मिनी ब्लॉग। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब कोई त्योहार हो तो हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं? तो रात को कल थी हरतालिका तीज और आज रात को मैंने बनाई मेहंदी, और वो भी रात को 11:30 बजे, क्योंकि त्योहार है, पूजा करना है, शगुन की मेहंदी तो बनाना ही चाहिए। पहले सोचा था किसी से बनवा ले, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, तो क्या करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। आज है हरतालिका तीज, तो आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह बस नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी हरतालिका तीज है तो घर पे पहले पूजा करूँगी, उसके बाद मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊँगी। तो पूजा की सारी तैयारियाँ मेरी हो चुकी है ऑलमोस्ट। अभी मैं तो पूजा का सारा सामान मैंने रेडी करके रख दिया था, क्योंकि मुझे 10 बजे मैं पूजा करने के लिए गई थी। हमारे यहाँ पर सुबह से 7 बजे से पंडित जी पूजा कराने लग जाते हैं। कई जगह रात में होती है, पहले मैं करती थी, लेकिन यहाँ पर तो वडोदरा में और गुजरात में तो सुबह और दोपहर में ही पूजा खत्म हो जाती है। तो जैसे जहाँ रहते हैं वैसा हमें करना ही पड़ता है। तो पूरा सामान पैक करके रख दिया था, क्योंकि मंदिर जाऊँगी वहाँ पर ही सारा निकालूंगी। पहले से सारी तैयारी करके रखना भी ज़रूरी होता है, कहीं कुछ भूल ना जाए। फिर भी ऐसा हो ही जाता है कि इतनी सारी तैयारियों में भी कुछ न कुछ सामान रह ही जाता है। और फिर अपने घर के मंदिर में सबसे पहले पूजा करने के लिए बैठ गई थी। अपने घर में मंदिर में तो पूजा करने का रोज जो नियम है ही, लेकिन हरतालिका तीज थी तो पहले यहाँ पर पूजा पाठ कर लिया और उसके बाद मैंने मंदिर जाने के लिए अपने आप को रेडी किया। तो बस मैं हो गई थी रेडी, रेड कलर की सुंदर सी साड़ी पहनी थी और अब चलूँगी मैं मंदिर में। तो ये हम लोगों के घर के पास में ही शिव शक्ति मंदिर है और शिव भगवान का ही है। यहाँ पर पंडित जी पूजा करवाते हैं, कथा करवाते हैं और विधि विधान के साथ सारा पूजा पाठ करवाते हैं। तो बहुत भीड़ होती है, सुबह से ही अलग अलग राउंड में सब आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो पंडित जी 6-7 राउंड में पूजा करवाते हैं। मैं भी पहले से जाकर बैठ गई थी और फिर पहले सब अपनी पूजा की थाली सजा ली, क्योंकि सब सामान निकालने के बाद ही पूजा स्टार्ट करना थी और पहले देर थी। तो मैंने सोचा अभी अपनी थाली को पूरा तैयार कर लो, ताकि पंडित जी जब करवाएंगे तो फिर फटाफट से पूजा अच्छे से हो जाएगी। और सभी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा को करते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा कर आराधना करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। और सभी इस श्रद्धा के साथ हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनते हैं। बालू रेती के शिवलिंग बनाकर ही पूजा करने का विशेष महत्व होता है और पंडित जी वो विधि विधान से करा रहे थे। और उसके बाद मंदिर में ही शिव भगवान का जो मंदिर है, हरतालिका तीज की पूजा के बाद सभी ने वहाँ पर भी पूजा की और भगवान से आशीर्वाद लिया।